हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के फिजिक्स में चौथा चैप्टर है सरल रेखीय पथ पर गति यानी कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो उसका आज पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम मैंने कवर करने वाले उन टॉपिक्स को जो कि बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक है इस चैप्टर के, लेकिन उतने ही इंपॉर्टेंट भी। बहुत से लोग इन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन भैया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आपके आधे से ज़्यादा डाउट तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि सरल रेखा में गति कहते किसे हैं। तो अगर माना कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर वो 180 डिग्री की लाइन में सीधे सीधे ट्रेवल करता है, सीधी लाइन में ट्रेवल करता है, तो उसको हम बोलते हैं सरल रेखा में गति। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है विमीय गति यानी कि डायमेंशनल मोशन, और इसको हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है इसमें एक विमीय गति यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन, इसी तरीके से 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल मोशन यानी कि एक विमीय गति के बारे में। तो मेनली जो 1 डायमेंशनल मोशन होता है वो होता है किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग। हमारे पास जो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें से किसी भी एक कोऑर्डिनेट्स में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसमें जो भी गति होती है उसको बोलते हैं भैया एक विमीय गति या 1 डायमेंशनल मोशन। तो इसी तरीके से अगर 2 डायमेंशनल मोशन यानी कि द्विविमीय गति की बात करें तो वो मोशन जो किसी भी 2 कोऑर्डिनेट्स में होता है, ये कोई भी एक एक्सिस के पैरेलल होता है हमारा और किसी भी एक प्लेन में यानी किसी एक समतल में ये होता है। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो सर्कुलर मोशन, या अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हो तो उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है वो भी एक 2 डायमेंशनल मोशन ही होता है। कहने का मतलब है जो कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स में जो कोई भी मोशन होता है उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। से 3 डायमेंशनल मोशन यानी कि त्रिविमीय गति, हम उस मोशन को बोलते हैं जो मोशन तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स में होता है। ये मोशन किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं होता, ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल, ना ही वाई और ना ही जेड। तीनों के तीनों एक्सिस में से किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं होता और ना ही किसी प्लेन में होता है। ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स में होता है बट किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जब कोई गैस के मॉलिक्यूल किसी बर्तन के अंदर मोशन करता है तो उस मोशन को आप मान सकते हो 3 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जाम्पल। दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। दूरी और विस्थापन के उसमें क्या क्या अंतर है, किस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर से आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आगे इस अगले टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो समान टाइम पीरियड में एक जैसा मोशन आपको दिखाता है तो उसको हम बोलते हैं एक समान गति है, यूनिफॉर्म मोशन। और इसी तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक जैसे टाइम पीरियड में आपको एक जैसा मोशन शो नहीं करता, यानी कि टाइम पीरियड सेम और मोशन आपको शो नहीं करता बराबर, तो उसको हम बोलते हैं असमान गति है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको ईजिली समझ जाओगे। माना हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकेंड में 10 मीटर चलता है और फिर अगले 1 और सेकंड में फिर से 10 मीटर चलता है, फिर 1 और सेकंड आप ले लेंगे फिर 10 मीटर चलता है। 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, इस तरीके से वो चलता है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा एक यूनिफॉर्म मोशन का। फिर इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, माना 1 सेकंड में 20 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में 50 मीटर चले गया, फिर 3 सेकंड में 65 मीटर चले गया। तो एक ये बैलेंस नहीं बनना, मतलब टाइम और जो डिस्टेंस इतनी भी ट्रैवल कर रहा है उसके साथ बैलेंस नहीं बनना, डिफरेंट दिखाता है यहाँ पे को। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें जो अगला टॉपिक आता है वो है स्पीड और वेलोसिटी। मैंने स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। इससे पहले जाके उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि अगर आपने शायद वीडियो नहीं देखी तो आपको इससे आगे का पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हालांकि इस वीडियो में मेरी बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी बताने के लिए, जो इस वीडियो में आज मैं पूरी कवर कर दूंगा। स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर सारे के सारे डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले उस वीडियो को जाकर के जरूर से देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर उसमें आपको समझनी पहले जरूरी है जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो जाओ पहले उस वीडियो को एक बार देख। तो इसमें हम बात करते हैं एवरेज स्पीड यानी कि माध्य चाल के बारे में।
हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसकी जो स्पीड होती है कंटिन्यू एक जैसी नहीं रहती। कहीं पे उसकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे उसकी स्पीड कम हो सकती है। कहने का मतलब है टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड में चेंज होते रहता है। तो ओवरऑल हमको इसकी एक एक्यूरेट स्पीड पता नहीं होती, तो इसके लिए हम इसका एक औसत निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। माना हमारे पास कोई डेल्टा टी टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में माना डेल्टा एस दूरी कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है, तो उस जो भी दूरी डेल्टा एस वो चलता है, उस दूरी और उस टाइम जो भी टाइम पीरियड है हमारे पास, उस टाइम पीरियड के रेशियो को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड या माध्य चाल। और इसी तरीके से यहाँ पर को हम बात कर लेते हैं तात्क्षणिक चाल यानी कि इंस्टेंट स्पीड के बारे में। तो एक्चुअल में तात्क्षणिक चाल कहने का मतलब होता है स्पीड जो कि एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए ली गई हो। यहाँ पे को डेल्टा टी उस टाइम पीरियड को मानते हैं, यानी कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कहने का मतलब है जो टाइम वो 0 सेकेंड के लगभग में, यानी कि बहुत ही छोटा टाइम है, उस छोटे से टाइम पीरियड के लिए जितनी भी उसकी जो स्पीड कह लो या एवरेज स्पीड कह लो, उसी को हम बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पे को जो डेल्टा टी है वो इसकी लिमिट है डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हम इसमें बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि एक समान वेग की। तो माना हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट समान टाइम पीरियड में, एक जैसे टाइम पीरियड में उसमें डिस्प्लेसमेंट सेम टू सेम दिखा देता है, तो उसको हम बोलते हैं एक समान वेग या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसी तरीके से अगर वो ऑब्जेक्ट कोई भी हमारे पास है वो एक जैसे टाइम पीरियड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग दिखाता है विस्थापन, तो उसको हम बोलते हैं परिवर्ती वेग या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी यानी कि माध्य वेग और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि तात्क्षणिक वेग के बारे में। सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि स्पीड के केस में था, सेम टू सेम वैसा ही वेलोसिटी के केस में भी है। यानी कि पहले हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर वो डेल्टा टी टाइम पीरियड में डेल्टा एस का डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, तो उस डिस्प्लेसमेंट और उस टाइम पीरियड के रेशियो को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि तात्क्षणिक वेग की बात करें तो माना हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो छोटे से टाइम पीरियड डेल्टा टी, जैसे कि हमने स्पीड के केस में लिया था, सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पर को भी लेते हैं। डेल्टा टी टेंस टू जीरो एक छोटा सा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी होगी उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या तो हम इसे हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।